अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहनवाज कुरैशी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। सबसे पहला हमारा टॉपिक ही यही है कि इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। केमिस्ट्री जानने से पहले हमें सबसे पहले साइंस के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है वो है साइंस। तो सबसे पहले बात आती है साइंस की। साइंस क्या है तो आपको पता होना चाहिए। साइंस जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो, यानी कि नॉलेज। टू नो कह सकते हैं या नॉलेज कह सकते हैं इसको। तो साइंस का मतलब तो हो गया नॉलेज, लेकिन आपके जहन में ये भी सवालात आ रहे होंगे कि नॉलेज तो बहुत सारी किस्मों की होती है। इंग्लिश भी नॉलेज होती है, उर्दू भी नॉलेज होती है, और इस तरह की बहुत सारी नॉलेजेस होती हैं। तो ये किस किस्म की नॉलेज है? तो मैं आपको बता दूं कि ये इस किस्म की नॉलेज है जो कि 3 चीज़ों के ऊपर काम करती है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 एक्सपेरिमेंट्स। ये हमारा टॉपिक काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको जस्ट इनका ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मुतल्ला करना, यानी कि किसी भी चीज़ को अच्छे से देखना, समझना, उसके बारे में मतलब कि ऑब्ज़र्व करना उस चीज़ को। अब बात आती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहा जाता है इट इज़ अ साइंटिफिक गैस, या कहेंगे इट इज़ इंटेलिजेंट गैस। साइंसदान किसी भी चीज़ को अगर सबसे पहले ऑब्ज़र्व करते थे तो उसके बाद उनके ऊपर एक हाइपोथेसिस यानी कि अंदाज़ा लगाया करते थे। तो इन द एंड बात आती है नंबर 3 एक्सपेरिमेंट्स की। एक्सपेरिमेंट आपको पता है एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट तजुर्बात होते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर तजुर्बे करना, वो एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो साइंस जो है इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, साइंस दरअसल जो है ना वो 3 किस्मों की होती है। नंबर 1 साइंस आती है यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस आ जाती है। उसके बाद जो है नंबर 2 आ जाता है सोशल साइंस। फिर आती है नंबर 3 फॉर्मल साइंस। तो नंबर 1 जो यूनिवर्सल साइंस है, यूनिवर्सल साइंस में हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल साइंस की में दरअसल 3 ब्रांचेज होती हैं जो है साइंस की। सब नंबर 1 केमिस्ट्री, फिर आती है फिजिक्स, फिर आती है बायोलॉजी। ये दरअसल यूनिवर्सल साइंस की ब्रांचेज हैं। फिर उनके बाद बात आती है सोशल साइंसेस की। सोशल साइंसेस जो है मतलब कि हमारे जो है सोशलाइजिंग के बारे में पढ़ना, हमारे जो सोशल जो भी मामलात हैं वो सोशल साइंस में पढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है फॉर्मल साइंस की। फॉर्मल साइंस जिसमें हम लॉजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारी फॉर्मल साइंस होती है। हम इन 2 चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा जो है सब्जेक्ट ही चेंज हो जाता है। तो हमने सिर्फ यूनिवर्सल साइंस के बारे में जानना था, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ये है हमारे पास जो है थोड़ा सा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड। ठीक है बेटा, तो मैं आई होप आपको जो है ना केमिस्ट्री के बैकग्राउंड के बारे में पता चल गया होगा। तो आए अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ पे वाज़ेह तौर पे मैंने लिख दी है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब ये कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने से पहले हमें मैटर के बारे में जानना होगा। दरअसल मैटर क्या है? तो मैं आपको बता दूं, मैटर दरअसल एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज़ अ मास इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कि दुनिया में आपको जो भी चीज़ नज़र आ रही है, जो भी गैर जानदार चीज़ नज़र आ रही है, समटाइम्स हम जानदार भी कह सकते हैं, लेकिन दुनिया में आपको जो भी गैर जानदार चीज़ या कहेंगे कोई भी चीज़ नज़र आ रही है तो वो मैटर है, क्योंकि उसकी शेप भी होती है, उसका वज़न भी होता है, उसकी शक्ल भी होती है। तो वो हर चीज़ क्या हो जाती है? मैटर हो जाती है। जैसे कि मेरे पास मार्कर है इस वक्त। अब मार्कर की क्या है? शेप है, इसका वज़न भी है, इसका जो है ना अगर मैं कहीं रखूँगा तो ये जगह भी घेरती है, तो ये मैटर हो जाती है। तो केमिस्ट्री जो है ना ऑल अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी कि एक मैटर किस तरह से बना है, उसकी कंपोजिशन कैसे हुई है। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, उसकी शक्ल कैसी है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसकी खसूसियात क्या हैं। अब इसके बारे में पढ़ना भी जो है ना केमिस्ट्री है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि इसकी मिसाल में देता हूं। अब मेरे पास ये मार्कर है, ये क्या है? मैटर है। अब आपको पता है कि ये मैटर है। अब हम पढ़े केमिस्ट्री क्या बताएगी कि जो है मैटर, ये दरअसल मैटर कैसे बना, इसकी बनावट कैसे हुई, बनावट होने के बाद स्ट्रक्चर, इसकी शक्ल ऐसे क्यों बनी, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़, ये लिख क्यों रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसे क्यों हैं, ये सब भी जानना। XYZ आपको दुनिया में हर मैटर के बारे में जानना, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात, उसका जो है ना स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये चीज़ें उसके जो है ना पढ़ना, जानना, समझना
ये सब जो है ना केमिस्ट्री का एक अहम हिस्सा, या कहीं केमिस्ट्री काम इन चीज़ों के ऊपर करती है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अब इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे हमारी न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।